18वीं लोकसभा के नवनिर्वाचित सांसदों का अयोध्या की रामलीला के चेयरमैन सुभाष मलिक बॉबी और अध्यक्ष शुभम मलिक और उनकी पूरी टीम के द्वारा लोकसभा के नवनिर्वाचित सांसदों का सम्मान समारोह का आयोजन दिल्ली के ली मेरिडियन होटल में किया गया। सांसद सम्मान समारोह में दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी, उत्तर प्रदेश से रवि किशन और कंवर सिंह तंवर का स्वागत किया गया। टोटल खबरें के वरिष्ठ संवाददाता राजेश खन्ना ने जब नवनिर्वाचित सांसदों से ही उनकी प्रतिक्रिया जानने का प्रयास किया है तो इस पर सुनिए और सांसदों ने क्या कहा। कि एक जहर, एक आंधी, एक संविधान का झूठ फैलाया था, जो कि पूरे भारत को पता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी संविधान का बहुत सम्मान करते हैं। बाबा साहेब आम्बेडकर के संविधान को कोई भी छेड़खानी नहीं होगी। उसके बावजूद इन लोगों ने अपना झूठ फैलाने में थोड़े सफल हो गए। कोई बात नहीं, अगली बार हम लोग वो सारी जितनी हारी हुई सीटें उत्तर प्रदेश में उसको दोबारा जीतेंगे। दूसरी बार आप जीते हैं, क्या विशेष रहने वाला है इस वक्त? काम देखिए, काम ही पे जीतता है आदमी। आप पार्लियामेंट में आप क्षेत्र की आवाज़ उठाएंगे तो, और अब क्षेत्र में रहेंगे और काम करेंगे दोबारा, तो उसको वो मैजिक मैं समझ गया और वो सत्य जानता हूँ। जो काम करेगा, जो रहेगा दुख सुख में, वही जीतेगा। अयोध्या को लेके क्या मलाल है? कोई मलाल नहीं है। देखिए, धोखा होता है, लोगों ने धोखे से एक झूठ फैलाया और जो धोखे का वार था, भोली जनता उसमें आ गई। उस पर मंथन हो रहा है उसको, लेकिन दोबारा अयोध्या हम लोग जीतेंगे, मैं आपको ये वादा करता हूँ। और ये आप मेरी बात ऑन रिकॉर्ड रखिएगा, अयोध्या भाजपा दोबारा जीतेगी, इस सारी सीटों को जीतेगी जो इस बार हमारे हाथ से चली। आज बॉबी जी ने स्वागत समारोह रखा है, आज आप दिल्ली पधारे हैं, यहाँ पर आए कार्यक्रम में, क्या कुछ कहेंगे? रवि किशन बॉबी जी बहुत इमोशनल व्यक्ति हैं, वो भाजपा की जीत पर बड़े प्रसन्न होते हैं, उनका पूरा ऑर्गेनाइजेशन खुश रहता है। हमारी विचारधारा के व्यक्ति हैं और उन्होंने सभी माननीय सांसदों का सम्मान किया। आज बुलाया है, सदन चल रहा है, उस बीच हम आए हैं। अब हम फिर पार्लियामेंट जाएंगे और मैं उनको दिल से धन्यवाद देता हूँ। आपने गोरखपुर के लिए बोला है कि एक फिल्म सिटी की आप तैयारी कर रहे हैं? जी, हम रीजनल, मेरा सपना है, रोज़गार देना मेरा सपना रहता है। मैंने भोजपुरी फिल्म सिटी जब बनाई, बम्बई में जब इंडस्ट्री की शुरुआत की, लाखों लोगों को रोज़गार मिला। अब मैं वहाँ पे उसको बिहार यूपी के बच्चों के लिए एक फिल्म सिटी, एक छत बनाना चाहता हूँ, जहाँ पे मैं जितना इस विद्या को सीखा हूँ, मैं सारे बच्चों को सिखाना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश की अभी से आपने मोदी जी की गारंटी के साथ जीत की घोषणा कर दी है, क्या कुछ इस पर? ये तो सत्य है। देखिए, काम वही किए हैं, काम वही कर रहे हैं। भारत उनके साथ ही सुरक्षित महसूस कर रहा है। सारी योजनाओं को जिस तरह से एक नए भारत के शिल्पकार के रूप में वो आए हैं और उनको पता है, सबको विश्वास है, इसलिए तीसरी बार फिर वो प्रधानमंत्री बने हैं। और ये 5 साल बहुत शानदार बीतेंगे। उसके बाद सारी चीज़ें भव्यता के साथ होगी और भारतीय जनता पार्टी फिर 350-400 सीटें लेके आके अपने इस देश को सुंदरता के साथ सुरक्षित चलाते रहेंगे। जो रामलीला कमेटी है और हमारे बॉबी हैं जो इस कार्यक्रम करते रहते हैं, तो मैं उनको बधाई देता हूँ कि वो ऐसे कार्यक्रम हर साल करते हैं। इस बार सांसद जितने चुन के आए उनका वो अभिनंदन कर रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं, तो मैं इनको धन्यवाद देता हूँ। और रही बात हमारे भारतीय जनता पार्टी की, तीसरी बार सरकार बनी है और देश में 10 साल से बहुत अच्छे काम हुए हैं और आगे भी बहुत अच्छे काम होने जा रहे हैं। तो मैं तो यही कहूँगा आप सभी भाइयों से, भारतीय जनता पार्टी और माननीय मोदी जी की सरकार आने वाले 5 साल अच्छे काम करेगी देश में। जो जनता वो 10 साल में जो काम किए उससे ज़्यादा काम 5 साल में होने वाले हैं। तीसरे जो मोदी जी का कार्यकाल है, कितना क्या आप समझते हैं कि चुनौतीपूर्ण हो सकता है? नहीं, कोई चुनौती नहीं है। पूरे 5 साल सरकार चलेगी और कोई दिक्कत नहीं है। काम, विकास के जो काम हैं जो पहले से चल रहे थे, वो बड़ी और तेज गति से चलेंगे और आने वाले 5 साल में पहले से अच्छे काम हो और ज़्यादा अच्छे होंगे। पक्ष कह रहा है कि विसाखियों के आधार पर चल रही सरकार। नहीं, कोई आपको बताया ना जी, ये हमारा जो गठबंधन भी है जिनसे, तो हमारा पूरे 5 साल चलेगी, पूरे बहुमत के साथ चलेगी। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, उनके पास कोई नेता नहीं है और वो आज तक देश उन्होंने चलाया है, आपने सभी ने देखा होगा। तो जनता और सभी लोग जानते हैं देश कौन चला सकता है। तो आज अच्छे लोगों के हाथ में देश है। माननीय मोदी जी भारत का अच्छा नाम कर रहे हैं और देश की बेरोजगारी कम होती जा रही है, किसानों की समस्याएं बहुत कम होती जा रही हैं। मैं तो यही कहूँगा अच्छा काम आगे आने वाले सालों में होगा।
ठीक है सर, थैंक यू। नहीं, बॉबी मलिक और उनकी टीम जो है, और राहुल जी, हरीश जी, इन सब लोगों को मैं बहुत बधाइयाँ देना चाहता हूँ। ये बड़े क्षमतावान लोग हैं। ये लोग अयोध्या जी में जाके अवध की रामलीला करते हैं। पूरे दुनिया के सबसे ज़्यादा लोग उसको देखने के लिए स्क्रीन खोलते हैं। और सबसे बड़ी बात कि कौन ऐसा आर्टिस्ट है जो अयोध्या जी में रामलीला में भाग न लेना चाहे। तो ये इनकी हर थॉट बड़ी यूनिक है। आज उन्होंने सम्मान किया है, मैं उनको बहुत बधाई देता हूं, लेकिन मैं सुझाव भी दे रहा हूं कि सांसदों का सम्मान होना चाहिए अक्रॉस द पार्टी लाइन। आज मैं उनको एक सुझाव भी दे रहा हूं। मनोज जी, आप तीसरी बार सांसद बने हैं आप, और किस तरह से आगे आपका कार्यकाल रहने वाला तीसरा जो है अलग? हमारा जो ये कार्यकाल है, उस कार्यकाल में मैं चाहता हूं कि दिल्ली की सारी समस्याओं का निदान हो जाए, और मैं उसका पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन हम दिल्ली के लोगों से ये भी प्रार्थना कर रहे हैं कि जिन लोगों ने दिल्ली के पानी की चाबी अपने पास लिया, नालों की चाबी अपने पास लिया, अधिकार, जिनके पास फ्लड के नाले, पीडब्ल्यूडी के नाले, एमसीडी के नाले, 60 फीट तक सड़कें, बुजुर्गों का पेंशन, गरीबों का राशन कार्ड, ये सबका अधिकार जिसके पास है, वो जो 6 महीना बचा है उसमें सांसदों का विरोध न करे, सहयोग करे। और हम उनको हर सहयोग देने को तैयार हैं। हम तो इतना सहयोग दे रहे हैं कि प्रगति मैदान का टनल में जब दिल्ली सरकार ने अपना पैसा नहीं दिया तो भी हम मोदी जी से सारा पैसा लेकर के बना दिए। चौथा मेट्रो का फेज उन्होंने अपना हिस्सा नहीं दिया तो भी हम चौथा मेट्रो नरेंद्र मोदी जी केंद्र के पैसे से बना रहे हैं। हम द्वारका एक्सप्रेस हो या फिर देहरादून का एक्सप्रेस हो या फिर NH-24 हो, हम बनाने में एक पैसे की मदद दिल्ली सरकार से, ईस्टर्न वेस्टर्न पेरीफेरी हमने नहीं लिया। उनको भी सहयोग करना चाहिए। अगर ये सहयोग नहीं करते हैं तो दिल्ली की सरकार को, जो 25 साल से बीजेपी को अपनी चाबी नहीं दिया है 73,000 करोड़ की, पानी की, बिजली की, फ्लड के नाले की, बुजुर्गों के पेंशन की, राशन कार्ड की, उसको एक बार 5 साल के लिए बीजेपी को, नरेंद्र मोदी जी को डबल इंजन दे दे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगले 5 साल के अंदर हमारा जो ये कार्यकाल है, जो आपका मूल प्रश्न है, ऐसा हो गया तो हम दिल्ली की 98% समस्याओं से दिल्ली को मुक्ति दिला देंगे। हरियाणा के जहां से पानी आता है, अगर आतिशी जी में जरा सा भी शर्म बची हो तो मेरे साथ वहां चले जहां से पानी छोड़ा जाता है, तभी फैसला होगा ना। हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी उनको यही कह रहे हैं। हम कह रहे हैं सातों सांसदों के तरफ से, आप कल हमारे साथ चलिए। अगर दम है तो जहां से पानी छोड़ा जाता है वहीं मीडिया के साथ चलते हैं और पता करते हैं कितना पानी छोड़ा जा रहा है। ये झूठ की राजनीति करना बंद करें। और सबसे बड़ी बात है कि वहां जाने के पहले भी हम सोनिया विहार वाटर प्लांट पे चलते हैं ना, क्या वहां पानी सूख गया है? नहीं, वहां से वजीराबाद बैराज में पानी गिर रहा है जो नजफगढ़ नाले के साथ मिलकर के वेस्ट हो रहा है। आप उस पानी को अगर डिस्ट्रीब्यूशन में आप फेल हो जाते हैं तो दिस इज योर फेल्योर। आतिशी जी, ये आप जल मंत्री हैं, आप जमीन मंत्री नहीं हैं। और आपको जमीन पे बैठने का शौक है तो 6 महीना बाद दिल्ली की जनता परमानेंट आपको जमीन पे बिठाएगी और बीजेपी को बिठा देगी दिल्ली के सीट पर। और हम विद इन 4 इयर्स हम दिल्ली की 98% समस्याओं को दूर कर सकते हैं। हम 100% इसलिए नहीं कह रहे हैं कि एक 5 साल में बहुत सी चीज़ें रह जाती हैं, बट हम 98% पानी की समस्या, बिजली की समस्या, नदी की सफाई की समस्या, बुजुर्गों के पेंशन की समस्या, गरीबों के राशन कार्ड की समस्या, नालियों में जल जमाव की समस्या, ये नालों को जमने की समस्या, इनसे हम दिल्ली को मुक्ति दे देंगे, ये हमारा भरोसा है। आपको बता दें कि सांसद सम्मान समारोह में कई सांसदों ने उपस्थित होना था, परंतु शपथ ग्रहण के चलते कुछ सांसद उपस्थित हो पाए हैं। टोटल खबरें दिल्ली से राजेश खन्ना की विशेष रिपोर्ट।